Bed bath. First of all, let's see what the definition of bed bath. सो ये एक ऐसा क्लीनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट के स्किन को क्लीन करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से फ्री हो सके, उसे पेशेंट को रिलैक्स फील हो सके। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर पेशेंट के साथ बेड बाथिंग के पहले। सो सबसे पहले तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्यों करने जा रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं इस चीज़ का। उसके बाद हम जो एरिया को रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है, उसे अच्छे से क्लियर करते हैं और उस एरिया को और हम फ्रीली जितना ज़्यादा हो सके मूव करते हैं। उसके बाद पेशेंट को वार्ड में एक प्राइवेसी मेंटेन करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। इसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को भी देखना है कि किस टाइप का है। लाइक कभी कभी सर्दी का मौसम होता है या कभी गर्मी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वाटर भी यूज़ करना होता है। इसके बाद हम क्या पर्पस होता है बेड बाथ का ये देखेंगे। सो बेड बाथिंग से क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है वो बहुत ही उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो जाता है और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। और बेड बाथिंग के थ्रू हम स्किन को क्लीन करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी स्टिमुलेट होता है और रिलैक्सेस पेशेंट को फील होता है। इसके बाद बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है, गुड अपॉर्चुनिटी होता है जो पेशेंट अच्छा अपना जो भी कम्युनिकेट करता है पेशेंट एक दूसरे के साथ, पेशेंट और नर्स का रिलेशन अच्छा होता है। इसके बाद हम आर्टिकल्स देखते हैं कि बेड बाथिंग में क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। तो हम डिस्पोजेबल ग्लव्स लेते हैं, वाटर बेसिन लेते हैं या बॉवेल, और इसमें हम जो बेड बाथिंग करने के लिए बॉवेल लेते हैं ताकि वो जो वाटर बेसिन रहे जस्ट उसी की तरह से पानी को इधर उधर फ्लोर पे नहीं बहने से रोक सके, प्रिवेंट कर सके। फिर हम लेते हैं सॉफ्ट लाइट वेट कॉटन और फनेल ब्लैंकेट लेते हैं। इसके साथ साथ हम बाथ टवेल और वॉश क्लॉथ लेते हैं, सोप, पाउडर, लोशन, डिओड्रेंट, कॉम्ब, हेयर ब्रश और माउथ केयर सप्लाईज भी लेते हैं, टूथब्रश और टूथपेस्ट ये सब। एंड उसके साथ साथ हम क्लॉथिंग लेते हैं और कुछ ऐसे उसके क्लीन क्लॉथ्स लेते हैं, बेड क्लॉथ्स लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हो सकता है बेड बाथिंग के लिए। सो सबसे पहले तो पेशेंट को मतलब जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं उनका बेड बाथिंग नहीं करना होता है। जो मेजर सर्जरी रहता है उनका नहीं कर सकते हैं हम। जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं और सर्जरी जिनका हुआ रहता है उस टाइप के पेशेंट को भी हम नहीं बेड बाथिंग दे सकते हैं। मेंटली इल पेशेंट को, कुछ ऐसा इन्फेक्शन जिसको रहता है उसे भी नहीं दे सकते हैं। और जो पेशेंट एम्पुटेशन सर्जरी के साथ रहता है उसे भी हम बेड बाथिंग नहीं कर सकते हैं। सो ये था हमारा बेड बाथिंग का कुछ आर्टिकल्स और इंडिकेशंस। अब हम प्रोसीजर जानेंगे। तो सबसे पहले कि हम जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं सभी को गैदर करेंगे। उसके बाद अपने हैंड को वॉश करके ग्लव्स ले लेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बेड बाथिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ। फिर उन्हें प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो बेड पैन रहता है या जो बेड पैन या बेड पैन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अगर ब्लैडर होता है उसे इम्पटी करने को कहते हैं, और जिससे कि जो पेशेंट है वो बेड बाथिंग के टाइम कुछ मतलब इधर उधर जाने का ट्राई नहीं कर सके और ना ही डिस्टर्ब हो बेड बाथिंग में। सो इसलिए हम पहले ही बेड पैन को ऑफर करते हैं ताकि वो यूरिनेशन कर सकें। इसके बाद ग्लव्स को अब रिमूव कर देते हैं और फिर उसे डिस्कार्ड करते हैं कंटेनर में। उसके बाद फिर से हम हैंड को वॉश करके और ग्लव्स पहनते हैं। इसके बाद हम करते हैं कि जो क्लाइंट रहता है उसे सुपाइन पोजीशन यानी कि पीठ के सहारे उसे सीधा लिटा देते हैं बेड पर।
और फिर उसे अनटक करते हैं बेड लिनन से। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद की जो बेड ब्लैंकेट रहता है उसे हम हटाते हैं धीरे धीरे, और फिर उसे चेयर पे साइड में रख देते हैं ताकि या फिर लॉन्ड्री बास्केट में हम डाल सकते हैं। उसके बाद टॉप सीट से हम पेशेंट को कवर करते हैं, और एक लार्जर टॉवेल लेकर पेशेंट को कवर करते हुए जिस भी ऑर्गन का हमें क्लीन करना है उस ऑर्गन से बस थोड़ा दूर रखते हैं, और पेशेंट को अदर जितना भी और बॉडी पार्ट है वो ढका होना चाहिए, कवर होना चाहिए। बस जितना पार्ट को हमें क्लीन करना है उतना ही एक्सपोज करना है, इसके ये ध्यान में रखना है हमेशा हमें। इसके बाद हम टॉप सीट को रिमूव कर देते हैं बिना किसी डिस्टर्बिंग, मतलब बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए पेशेंट को। और फिर जो क्लाइंट का गाउन रहता है, पैजामा, ये सब जो भी क्लाइंट क्लॉथ वियर किए रहता है उसे रिमूव करते हैं हम, और उसके ऊपर तो हम टॉवेल रखे ही होते हैं। सो इस टाइप से रिमूव करना है कि मतलब टॉवेल को ढकते जाना है और उसके बाद हमें उसके क्लॉथ को अंदर से रिमूव करना है। इस टाइप से करना है ताकि पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील कर सके। इसके बाद हम वाटर रेडी करते हैं। वार्म वाटर, पूरा बहुत ज़्यादा वार्म नहीं लेना है, इतना लेना है कि पेशेंट मतलब बियर कर सके, सह सके उसके टेम्परेचर को। उसके बाद हम लेते हैं टॉवेल को, जहाँ पेशेंट सोया रहता है उसके जस्ट नीचे एक टॉवेल को रखते हैं और एक टॉवेल से उसके ऊपर ढकते हैं, और ताकि जो बेड है वो भीगे नहीं, इसलिए हम पेशेंट के जस्ट नीचे भी एक टॉवेल रखते हैं। इससे फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो वॉश क्लॉथ रहता है जिसके थ्रू हम पेशेंट को वाटर में भिगाकर और फिर रब करते हैं, उसके बॉडी को वेट करते हैं, तो उस वॉश क्लॉथ को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आइज़ को सबसे पहले क्लीन करते हैं, फेस से स्टार्ट करते हैं। तो आइज़ को क्लीन करते हैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की ओर, और इसमें डिफरेंट एरियाज़ को हम वॉश क्लॉथ के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी वॉश हम करते हैं उसे फिर कपड़े को रिंस करते हैं, और उसके बाद ड्राई करते हैं फेस को, ईयर को, नोज़ को, माउथ को, इसी तरह से क्लीन करते हुए आगे हम सबसे पहले हम फेस को ही क्लीन करते हैं। इसके बाद हम नेक को करते हैं। इसके बाद इसी तरह से सबसे पहले एक कपड़े से सोप और वाटर के साथ भिगाकर और फेस पे या जिस पार्ट को हम क्लीन करना होता है उस पे रब करते हैं, बहुत स्लाइट रब, और उसके बाद हम एक ड्राई कपड़े से उसे फिर पानी में भिगोकर स्क्वीज़ करके और फिर उससे क्लीन करते हैं। उसके बाद उसे ड्राई कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर के साथ सबसे पहले फेस करते हैं, उसके बाद नेक करते हैं, इसके बाद दोनों आर्म्स को करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दूर का हाथ होता है उसे हम सबसे पहले नहीं करते हैं, जो नज़दीक का रहता है आर्म इसको सबसे पहले करना होता है, और जो दूर है उसे फिर घूम कर जाकर करना होता है बेड के साइड में जाकर। सो इस टाइप से ये बातों को ध्यान रखते हुए हमें बेड बाथिंग देना चाहिए पेशेंट को। इसके साथ साथ जो वाटर बेसिन होता है उसका भी हमें ऐसे रखना चाहिए उसका पोजीशन कि जब सोल्जर या आर्म को क्लीन करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिन में ही मतलब जाना चाहिए ये वाटर, ये नहीं कि फ्लोर पे, यूनिट के फ्लोर पे, वार्ड में फ्लोर पर वाटर जो है स्प्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसी तरह से स्टेप को जैसे सबसे पहले आइज़ को, फेस को, नेक को, फिर उसके बाद आर्म्स, हैंड्स, उसके बाद फीट, फिर उसके बाद हम चेस्ट का करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में जेनाइटल एरिया का करते हैं, जो कि बहुत सबसे लास्ट में होता है। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है और अगर वो सेल्फ कर सकता है तो यही उसे इंस्ट्रक्ट करना है कि खुद से करने को। अगर वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद फिर नर्सेस को करना चाहिए जेनाइटल एरिया क्लीनिंग।
तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि अब जो वाटर को सबसे पहले वाटर में कपड़े को वॉश क्लॉथ को भिगो कर और सॉफ्ट के साथ उसे लगाते हैं स्किन और बॉडी पर, और उसके बाद फिर उसे वाटर के साथ दूसरे क्लॉथ को भिगा कर क्लीन करते हैं और उसके बाद ड्राई करते हैं। सो इस टाइप से पूरे प्रोसीजर को करते हैं। जब हम हैंड का करते हैं तो आर्म के बाद हम जब फोर आर्म को करते हैं तो उसके बाद हमें फिंगर्स को भी क्लीन करना है। जब हम फुट का करते हैं उसमें भी लेग जो टोज होते हैं उसे भी क्लीन करना है। तो सो इस टाइप से बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम जब लास्टली हो जाएगा ऐसा कि हम पूरे बॉडी को क्लीन कर लेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डर्टी लिनेन हो जाता है जिस पे पेशेंट लेटा हुआ रहता है उसे हम चेंज कर देते हैं और उसे डिस्कार्ड या एप्रोप्रिएट कंटेनर में लिनेन को प्लेस करते हैं। उसके बाद जो ग्लव्स हम यूज़ किए हुए थे उसे डिस्पोज करते हैं, रिमूव करते हैं और अपने हाथों को धो लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लाइंट से उसे प्रोवाइड करते हैं हम फ्रेश वाटर क्लाइंट को फॉर हैंड वॉशिंग। और इसके बाद जो वार्म लोशन होता है या डिओड्रेंट अगर नीड है तो हम अप्लाई कर देते हैं पेशेंट को, और उसे क्लीन क्लॉथ वियर कर देते हैं। और इसके साथ साथ फिर उसे एक्सपोजिंग करते हैं अपने आप से या उसके फैमिली से, और उसे फिर जो भी वेस्ट इक्विपमेंट जो भी रिमूव किया हुआ क्लीन कर देते हैं, वो सारा कुछ रिमूव कर देते हैं जो अननेसेसरी का वहाँ पर रहता है, लाइक वाटर हो गया जो यूज्ड हो गया है, बेसिन, ये सारा कुछ हम रिमूव कर देते हैं। और अपना हैंड वॉशिंग करने के बाद फिर क्लाइंट को कंफर्टेबल कर देते हैं, उसका पोजीशन दे देते हैं। और इसके बाद फिर हम अपने डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, मेंशन करते हैं वहाँ कि क्या मैंने बेड बाथिंग के थ्रू क्या ऑब्जर्वेशन किया है, किस टाइप का कंडीशन है पेशेंट का, और ये सारा कुछ बातें हम ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करते हैं। सो इस टाइप से हम बेड बाथिंग प्रोवाइड करते हैं। सो बस दैट्स इट, थैंक यू।